मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं और मेरे कैमरा पर्सन राजीव भी जब वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे और हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों को हूटर बजा के वहां पर कॉल किया जा रहा था। बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो शाहीन बाग को चोक करने की कोशिश थी, दिल्ली को एक्चुअली चोक करने की कोशिश थी। तो वो करने की कोशिश हुई और उस समय कितनी चीजें हो रही थी। एक तो कोरोना की शुरुआत हो रही थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा होनी थी, नमस्ते ट्रंप एकदम उसी समय होनी थी, और सीए का आंदोलन चल रहा था चारों तरफ। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि एकदम प्लान करके ये इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया गया था। तो ये प्लान था, चूंकि कई महीने हमको लगता है चलने के बाद, धरना प्रदर्शन होने के बाद, सीए का कानून पास होने के बाद जाकर के ये दंगे शुरू हुए थे। तो इसका मतलब उसमें प्लानिंग में जो समय लगा सो लगा, उसमें कई लोगों के खिलाफ अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में दंगों के मामले सालों साल, बरसों बरस लटके रह जाते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर के और बिहार के और उत्तर प्रदेश के दूसरे कितने ही दंगे 10 साल, 20 साल, 25 साल मामले चलते रहेगा, लोगों को सजा नहीं होती है, लोग बाहर निकल जाते हैं। इस मामले में ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि 6 साल के भीतर सुनवाई हुई, सजा दे दी गई, और अब उस सजा का ऐलान किया जाएगा कि उसका क्वांटम क्या होगा, सजा की क्या मात्रा होगी। फांसी हो तब भी, उम्र कैद हो तब भी। मतलब ये अब एक तय मानिए कि ताहिर हुसैन को लंबे समय तक जेल में रहना। साथ क्या एक दंगाई का वो चिपक गया कि एक नेता आप में से निकला हुआ एक दंगाई था? नहीं, ये बात तो उस समय तत्काल अपना पिंड छुड़ाने के लिए आम आदमी पार्टी ने तो निलंबित कर दिया था अपनी पार्टी से ताहिर हुसैन को। लेकिन अभी जिस तरह से अमानतुल्लाह खां उनको डिफेंड कर रहे हैं और कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, भाई कोर्ट जाने का काम तो निजी मामला हो गया ना। अब तो पार्टी थोड़ा मुकदमा लड़ेगी ताहिर हुसैन का। क्या ये कह रहे हैं कि पार्टी चुनाव मुकदमा लड़ेगी उनका? फिर तो फिर पूरी पार्टी ही आरोप के घेरे में आएगी। वो इंडिविजुअल का मामला है, उनको लड़ने दीजिए, उनका परिवार जाए या वो जाए। बाकी लोग जो इसमें दोषी ठहराए गए हैं वो लोग हैं, और जो लोग बरी हुए हैं उनके खिलाफ एजेंसी जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी सबूत की कमी दिखी है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि निर्दोष 6 लोगों को आरोपी बना दिया था पुलिस ने। तो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ था अंकित शर्मा का, ये बड़ा दुखद इसलिए था कि ऑफिस से लौटने के बाद अंकित शर्मा ने भीड़ में जाकर के अपनी सड़क पर निकल के, अपने मोहल्ले में निकल करके शांति बनाने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, और तब हत्या करके और लाश आपने उनका शव नाले में फेंक दिया गया था। तो बड़ा विभत्स था कांड ये, और जितनी सख्त सजा होगी उतना बड़ा मैसेज जाएगा।